सनसेट टीवी इस बार पहुंचा है गुजरात की पंचायतों में। गुजरात काफी पहले से ही अपने सफल सहकारिता आंदोलन की वजह से देश में ही नहीं दुनिया भर में जाना जाता रहा है। बात चाहे श्वेत क्रांति की हो या फिर स्वयं सहायता समूहों के गठन से आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की, गुजरात प्रदेश की कोई सानी नहीं है। यही वजह है कि यहाँ की पंचायतें कुछ अलग तरीके से काम करती हैं। यहाँ की पंचायतों में महिलाओं का बोलबाला है, उनकी एक अलग पहचान है, सम्मान है और सबसे बड़ी बात जो है वो है उनकी समावेशी भागीदारी। पंचायतें विकसित हों तो जिले और राज्य का विकास बेहतर होता है, जो अंत में देश के विकास में सहायक होता है। गुजरात की पंचायतें ऐसी ही उदाहरण पेश कर रही हैं। इन पंचायतों के विकास की गति और काम करने के तरीके हम अपने इस एपिसोड में देखेंगे। नमस्कार, सनसेट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष रंजन, लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम लोकतंत्र मेरी ताकत। ये वो प्रोग्राम है जिसके माध्यम से हम देखते हैं कि देश की पंचायतों में काम कर रही महिला सरपंच किस तरीके से अपने स्तर पर ही फैसले ले रही हैं और गांवों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ रही हैं। इस सिलसिले में आज हम पहुंचे हैं गुजरात के गांधीनगर की मोखासिन ग्राम पंचायत में। ये ग्राम पंचायत उन्नत है और ये गांव जन्नत है, और इस जन्नत को बनाने का काम यहाँ की पंचायत ने किया है। कैसे, हम देखेंगे, लेकिन इसके पहले जान लेते हैं आखिर वो कौन सी वजहें हैं जो भारत के लोकतंत्र को इतना महान बनाती हैं। दुनिया का सबसे विशाल लोकतंत्र। जी हां, यही पहचान है भारत की, उस भारत की जिसने कई काल देखे, कई खंड देखे, चुनौतियों से सामना हुआ, मगर लोकतंत्र की जड़ें हर गुजरते वक्त के साथ और गहराती गईं, मजबूत होती गईं। दुनिया में कुल 193 देश हैं। इनमें से लगभग 110 देश लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन करते हैं, और इन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं वाले देशों में भी भारत का स्थान एक तरह से सर्वोपरि है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं और परंपराएं कितनी विशाल और भव्य हैं, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि यहां लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर लगभग 800 संसद सदस्यों और लगभग 4,500 विधायकों के लिए चुनाव होते हैं। 3.25 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश में वोटरों की कुल संख्या 91 करोड़ से भी ज्यादा है। लोकतंत्र की जब भी बात होती है तो 13वीं शताब्दी के मैग्ना कार्टा को लोग लोकतंत्र की बुनियाद मानते हैं, लेकिन मैग्ना कार्टा से बहुत पहले 10वीं शताब्दी में भी भारत में लोकतंत्र मौजूद था। इसका प्रमाण तमिलनाडु में चेन्नई से 90 किलोमीटर दूर उथिरामेरूर नाम के गांव में मिलता है। 10वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य के वक्त उथिरामेरूर गांव में पत्थरों पर तमिल में लिखी गई पंचायत व्यवस्था का वर्णन है, यानी कि भारत में डेमोक्रेसी 1000 साल पुरानी है। आज भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या लगभग 2.25 लाख है। 6.5 लाख से भी अधिक गांव हैं। लोकतंत्र की ताकत का इस्तेमाल कर ग्राम पंचायतें न सिर्फ कठिन से कठिन फैसले ले रही हैं, बल्कि लोगों को समाज की मुख्य धारा में भी जोड़ रही हैं। इतने बड़े देश का विशाल लोकतंत्र दुनिया में भारत को आगे रखने में, दुनिया को दिशा दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। भारत जितना विशाल देश है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा और मजबूत हमारा लोकतांत्रिक ढांचा और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं। लोकतंत्र की इसी विशालता को हम देखेंगे पंचायतों में, परखेंगे कैसे लोकतंत्र की ताकत का इस्तेमाल कर पंचायती राज सिस्टम के तहत गांव अपने लिए विकास की योजनाएं बना रहे हैं और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जरूरी फैसले खुद ही कर रहे हैं और बदलाव की एक नई कहानी लिख रहे हैं।
सनसेट टीवी की टीम पंचायतों का नेतृत्व कर रही ऐसी ही महिलाओं से आपको रूबरू कराने आज पहुंची है गुजरात के गांधीनगर की मोखासन पंचायत में। यहां हम देखेंगे कैसे महिलाएं बड़े बड़े फैसले कर रही हैं और योजनाएं बनाकर उन पर अमल कर रही हैं और अमल करवा भी रही हैं। यह है गुजरात के गांधीनगर की मोखासन ग्राम पंचायत। अहमदाबाद से कोई 35-40 किलोमीटर दूर मोखासन गांव को एनआरआई गांव के नाम से भी जाना जाता है। एनआरआई इसीलिए क्योंकि इस पंचायत की आधी से अधिक आबादी अमेरिका और कनाडा में जाकर बस गई है। मगर ये लोग अपने गांव से कटे नहीं हैं, बल्कि विदेशों से पैसे भेजकर गांव में विकास कार्य करते रहते हैं। दरअसल गुजरात की कई पंचायतें ऐसी हैं जहां के लोग विदेशों में बस गए हैं, लेकिन अपनी जड़ों से पहले जैसे ही जुड़े हुए हैं। आइए एक नजर डाल लेते हैं गुजरात में पंचायतों के आंकड़ों पर। गुजरात में 33 जिले हैं। पंचायतों की संख्या 14,290 है। 18,500 से अधिक गांव हैं। इन पंचायतों में चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या 1,44,000 से अधिक है। ये पंचायतें जरूरतों को समझते हुए स्थानीय जनता के लिए विकास की योजनाएं न सिर्फ बनाती हैं, बल्कि उन्हें खुद भी लागू करती हैं। पंचायतों में महिलाओं को बराबरी का सम्मान देते हुए 50% आरक्षण मिला है, जिसके चलते गुजरात में महिला प्रतिनिधियों की संख्या लगभग 72,000 है। यही वजह है कि पंचायत में महिलाएं अब पुरुषों से कदम ताल करते हुए विकास की नई कहानी लिख रही हैं। तो आज हम पहुंचे हैं मोखासन ग्राम पंचायत और जैसा कि हमने बताया, ये पंचायत एनआरआई पंचायत के नाम से जानी जाती है। मोखासन गांव के हर परिवार का कोई न कोई व्यक्ति विदेशों, खासकर अमेरिका या कनाडा में रहकर व्यापार या नौकरी कर रहा है। इस गांव में रात नहीं होती। लाइट की ऐसी व्यवस्था है कि रात में दिन सा महसूस होता है। गांव के विकास के लिए पंचायत को कोई काम कराना हो और पैसों की जरूरत हो तो ये एनआरआई आगे बढ़कर पैसे भेजने में कोई देर नहीं लगाते। जरा इस गांव की सड़कों पर गौर करें। पक्की कंक्रीट की सपाट सड़कें, कहीं कोई टूट फूट और गड्ढे नहीं। बस यही नहीं, सड़कों के दोनों ओर सफेद लेन मार्किंग भी है। इस सड़क को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोखासन विकास के पैमाने पर कितना आगे है। ये पूरी सड़क बनाने में लगभग 62 लाख रुपए लगे। खास बात यह है कि सभी पैसे गांव के उन लोगों ने दिए जो विदेशों में रह रहे हैं। सड़क बनवाने का बीड़ा उठाया गांव के पूर्व सरपंच ने। उन्होंने पंचायत के साथ मिलकर इस काम को खूबसूरती से अंजाम दिया। देश विदेश में हमारे यहाँ गांव के लोग हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा पटेल लोग हैं, बाकी ठाकुर लोग हैं, रावल लोग भी है। यूएसए में सब लोग हमको मदद करते रहते हैं कि गांव में के ऐसा कोई विकास करने का है, स्कूल बनाने का या पंचायत बनाने का, कुछ भी मतलब विकास है। जो आरसीसी रोड किया है, जो लाइव कैमरे डूम्स लगे, सब वो एनआरआई है, उसकी वजह से सब हुआ है। जो गेट बने, 5 लोग ऐसे यूएसए से इधर आए थे, तो मेरे को बोला इतना गांव में खड्डे तो कर दो। हम लोग बैठे सरपंच, तो ऐसे 5 लाख का हुआ। उसके बाद में फिर सब एनआरआई थे, तो बोला सबको बोला 1 लाख दे, जितने लोग हैं। मेरे जो ग्रुप था फ्रेंड का एनआरआई, उसको बोला भाई 1-1 लाख दो। कोई बोला 5 लाख मैं देता हूँ, बोला नहीं 1 लाख ही दो। तो आप पूछेंगे लाख क्यों, 5 लाख नहीं लिया मैंने? इसलिए कि लाख देंगे तो सबको गांव के लिए कुछ होगा और दूसरे लोग भी देंगे। बाकी एक आदमी भी ये मेरा गांव का तो रोड कर सकता था, एक एनआरआई, लेकिन सबका लिया 1-1 ही लाख हमने। उसको क्या गांव की, उसको लगन ज़्यादा है गांव के लिए, क्योंकि यहाँ सब पहले से जन्म हुआ उसका, उसकी वजह से उसको गांव के लिए बहुत ही मतलब ऐसा कुछ लगता है कि कुछ करो गांव के लिए, कुछ करो। ये लोग हर साल 2 महीने इधर आते रहते हैं एनआरआई लोग। अनिल भाई पटेल कई बार गांव के सरपंच रह चुके हैं। अब इनकी पत्नी पंचायत की सदस्य हैं। अनिल भाई का गांव के प्रति लगाव कितना है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि ये हर महीने खुद की जेब से 10,000 रुपए गांव में सफाई व्यवस्था के लिए देते हैं। अभी सफाई काम है, जो हर महीने का 10,000 मेरा खुद का मैं देता हूँ। वो भी इंचार्ज सरपंच सीताबा, उसको भी मालूम है। मेरे को ऐसा ही है कि मेरा जो मोखासन का नाम है वो सब जगह मतलब बोलने चाहिए कि हाँ भाई मोखासन है विलेज नंबर 1। मोखासन गांव से अटूट लगाव की कहानी केवल अनिल भाई की ही नहीं है।
गांव का हर परिवार और हर व्यक्ति इसी तरह अपने गांव को ही अपना घर समझता है। बात चाहे सामाजिक रीति रिवाज और प्रायोजनों की हो या फिर उत्सवों और समारोहों की, हर परिवार इसे अपनी ही जिम्मेदारी समझकर निभाता है। ऐसे में यहाँ की पंचायत भी गांव वालों के लिए घर की तरह ही है। सबकी सामाजिक भागीदारी तो है ही, अपनी स्वेच्छा से लोग अपनी आर्थिक भागीदारी भी सुनिश्चित करते हैं। गांव एक परिवार जैसा बना रहे, इसीलिए लोग अपने लड़के लड़कियों की शादी भी खुद के ही गांव में नहीं करते। पंचायत के सदस्यों का भी मानना है कि एक ही गांव में शादियां नहीं होनी चाहिए। शादियां तो परिवार से बाहर होती हैं और हमारा गांव तो परिवार है, इसीलिए हम इससे बचते हैं। एक गांव में रहते सब परिवार की तरह, तो वो सब भाई बहन होते हैं। एक गांव में तुम भाई बहन होके ये काम करो तो गलत है ना। हाँ, और आमने सामने रहते हो, एक मोहल्ले में रहते हो, एक ही गांव में रहते हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तुम दूसरे गांव में कोई लड़की हो, शादी करो, लव करो, कोई बात नहीं हमको, पर हमारे गांव में ये नहीं चलता। गांधीनगर की मोखासन पंचायत विकास के कामों के साथ साथ गांव में सामाजिक सरोकारों का भी पूरा ख्याल रखती है। पंचायत ने अपनी कोशिशों से गांव वालों के बीच ऐसा तालमेल बैठाया है कि आपसी विवाद होते ही नहीं, और अगर कभी हो भी गए तो उसे आपसी सहमति से ही सुलझा लिया जाता है। पंचायत की सदस्य कीर्ति पटेल बताती हैं कि इस गांव में कभी पुलिस नहीं आती, क्योंकि कोई मामला थाना जाता ही नहीं। ऐसा है गांव के लोगों के बीच आपसी मेल मिलाप और सौहार्द। यहाँ हमारे गांव में ऐसा है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना, तो गांव वाले आपस में मिलजुल कर वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। पुलिस को नहीं आने देते। गांव के सरपंच होते हैं, डेप्यूटी सरपंच होते हैं, सभी हो कि कोई भी गांव का बड़ा सदस्य होता है, सब मिलजुल के उसको सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। बाकी पुलिस नहीं आने देते। कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं, इश्यू नहीं होता हमारे गाँव में पहले से ही। वो आते ज़रूर है, खाली ऐसे कुछ हमारा प्रोग्राम होता है, हम इनवाइट करते हैं तो वो लोग आते हैं, पर ऐसे कोई प्रॉब्लम में नहीं आती कि केस नहीं होता। न्यूज़पेपर में हमारे गांव का नाम ऐसे आता है, कुछ अच्छा काम करो तो आता है, खराब काम में नहीं आता है। गांव का हैप्पीनेस इंडेक्स इतने ऊंचे स्तर पर पहुंचाने में पंचायत की बड़ी भूमिका है। लोकतंत्र से मिली ताकत का इस्तेमाल कर मोखासन पंचायत ने लोकतांत्रिक तरीके से ही अपने सदस्यों और गांव के लोगों की व्यवस्था में भागीदारी सुनिश्चित की, सबका भरोसा बढ़ाया और ऊंचा हैप्पीनेस इंडेक्स पाया। सरपंच सीताबेन बताती हैं कि किस तरह पंचायत गांव और यहाँ के लोगों के हर पहलू से जुड़े मुद्दों को सरल बनाती है ताकि काम आसान हो। सरकारी જે સહાય મળે છે ને ગામમાં ઘર બનાવવા, એ સહાય અપાઈ, PMY કાર્ડ કઢાવરાયા। પછી અમારા ગામમાં જે કામ હોય ને એ પોલીસ કેસ બી કદી થવા જતા નહીં, બધે જોડે રહીને મહિલાઓની જે પ્રશ્ન હોય ને અમે જોડે રહીને સોલ્વ કરાવીએ છીએ। અને બીજું કે ગરીબ કોઈ હોય બેન, વિધવા સહાય હોય, એનું જોડે રહીને ફોર્મ ભરાવરાવીએ છીએ, એને સહાય અપાવરાવીએ છીએ। આ દવાખાનામાં જેની જરૂર હોય ને એ દવાખાનામાં અમે દવા એને લઈ જઈએ છીએ, બધું પૂરું કરાવીએ છીએ। ડિલિવરી લગતું કોઈ કામ હોય તો હું મારા જાતે જોડે જઈને કરાવડાવું છું। मोखासन की पंचायत महीने में एक बार सामूहिक भोज को भी बढ़ावा देती है। इससे लोगों में टीम भाव और एकता बनी रहती है। जब संसद टीवी की टीम यहाँ पहुंची तो ऐसा ही एक सामूहिक भोज चल रहा था। बिना किसी भेदभाव के लोग खा रहे थे और दूसरों को खिला भी रहे थे। सरपंच के पति भी पूरी निष्ठा से इस काम में लगे हुए थे। खाने में 2,500 से 3,000 तक आदमी खाते हैं लोग, और सारा दिन चलता है प्रोग्राम उसका। उसमें लाडू मेन है, हमारे गांव का लाडू प्रख्यात है। लाडू है, फुलवड़ी है, पूरी है, दाल भात है, शिकन होता है, कभी कभी वो सब होता है। मोखासन की पंचायत सचिव रेखाबेन है। रेखाबेन इससे पहले कई पंचायतों में सचिव रह चुकी हैं, लेकिन मोखासन इनके लिए खास है। वजह, मोखासन ने इनकी जिंदगी का नजरिया बदल दिया। इस गांव में लोगों का आपसी मेल मिलाप, विकास के प्रति पंचायत ही नहीं, लोगों की स्वयं की भागीदारी, शिक्षा को लेकर लोगों का जुनून और विदेशों में बसे गांव के लोगों का यहाँ के प्रति अद्भुत लगाव, ये सब कुछ रेखाबेन के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं। उनका कहना है कि अब वे पंचायत के माध्यम से कुछ ऐसा करना चाहती हैं जो गांव के लिए यादगार बन सके।
ये गांव का पूरा एनआरआई गांव है और 50% लोग सब बाहर रहते हैं और जो भी काम यहाँ करना चाहे वो सब कर सकते हैं। जैसे भी गांव में कुछ पानी के प्रश्न होते हैं, गटर के प्रश्न होते हैं, कुछ भी नया काम करना हो तो मीटिंग में प्रस्ताव रखते हैं हम लोग कि ये काम करिए तो ऐसा गांव अपना आगे आए, तो वो सब मदद मिल सकती है डोनेट के द्वारा और लोग जमा भी करवाते हैं पंचायत में। मैं ये गांव के ऐसा नाम प्राप्त करके जाना चाहती हूँ, दूसरे गांव में भी मैं जाऊंगी तो वहाँ भी मेरा नाम ऐसा ही आगे बढ़े। मोखासन पंचायत के लोगों के खुशहाली का स्तर काफी ऊंचा है। वजह है आर्थिक समृद्धि, आपसी मेल मिलाप, भाईचारे की भावना और गांव के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा। लेकिन इन सब से ऊपर जो चीज इस गांव के लोगों के लिए किसी के मन में प्रेम पैदा करती है वो है इन लोगों का पशु पक्षियों के लिए अगाध संवेदनशीलता। छोटे छोटे सुराखों वाला ये गुंबद नुमा मीनार दरअसल पक्षियों का रैन बसेरा है जिसे पंचायत ने बनवाया है। पूरे गांव में इस तरह के 3 पक्षी महल हैं। पक्षियों के रहने के लिए बनाया गया ये बसेरा उन्हें प्रतिकूल मौसम की मार और दूसरे बड़े पक्षियों के हमले से बचाता है। ऐसी एक पक्षी मीनार में हजारों पक्षी सुबह की पहली किरण के साथ आकाश की ऊंचाइयों में गुम हो जाते हैं, इस भरोसे के साथ कि शाम जब भी ढले उनका बसेरा उन्हें बसाने को तैयार खड़ा है। वैसे पेशे की बात करें तो मोखासन गांव के लोगों का मुख्य पेशा डेयरी है। इस गांव के हर घर में गाय भैंसे हैं, इसीलिए दूध की कोई कमी नहीं है। अपने इस्तेमाल के बाद बचे हुए दूध को लोग बेचते हैं। लोगों को दूध बेचने में आसानी हो, इसके लिए पंचायत ने अपनी कोशिशों से एक कोऑपरेटिव की स्थापना कराई। अब सुबह और शाम लोग दूध की बिक्री के लिए एकल विंडो सिस्टम वाले दूध संग्रहण केंद्र पर पहुंचते हैं। ये केंद्र बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हर किसी के दूध की खरीद कर लेता है। पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड है। सबसे पहले मशीन दूध में मौजूद फैट की जांच करती है, फिर फैट के हिसाब से दूध का क्रय मूल्य तय हो जाता है। अगला स्टेप है दूध की मात्रा की जांच और ये मशीन बता देती है कि कितने लीटर दूध की प्राप्ति हुई है। इन्हीं बड़े मशीनों में दूध एकत्रित किया जाता है, फिर इसे शीतलन यूनिट में भेजा जाता है जहां सारे दूध को -4 डिग्री से भी नीचे ले जाते हैं ताकि उसे खराब होने से बचाया जा सके। फिर अगले दिन सारे दूध को डेयरी में भेज दिया जाता है। इस तरह गांव के लोग बड़े ही आराम से सिर्फ सुबह और शाम का वक्त दूध उत्पादन के काम में देकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। यही वजह है कि गांव लगातार समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। बड़े की स्थापना 1974 में हुई थी। वो समय दूध था 100 लीटर से चालू हुआ था और इस बार 2200 लीटर दूध आता है रोज का। वो 2200 लीटर आता है, इसमें गांव वालों का दूध है और ज़्यादातर भरवाड़ लोगों का ज़्यादा है। इसमें लगभग 150 लोग दूध देने के लिए आते हैं। अगर 10 दिवस से उसका पेमेंट मिल जाता है वो ये डायरेक्ट बैंक में पगार मिलता है। यहाँ से हम सब प्रोसेस करके बैंक में डाल देते हैं। मोखासन गांव दूध के अलावा चीकू की खेती के लिए भी जाना जाता है। गुजरात के इस इलाके में चीकू की खेती बड़े पैमाने पर होती है। मोखासन पंचायत ने गांव वालों की भागीदारी से सुनिश्चित किया कि खेतों में पानी आसानी से पहुंचाया जा सके। चीकू के इस तरह के लहलहाते खेतों से पूरा मोखासन गांव पटा हुआ है। उच्च गुणवत्ता वाले स्वादिष्ट चीकू यहां से पूरे देश को सप्लाई किए जाते हैं। देश की पंचायतें किस तरीके से फैसले लेकर जिम्मेदारी से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रही हैं, इसकी जीती जागती मिसाल है गांधीनगर की मोखासन ग्राम पंचायत। इस ग्राम पंचायत ने फैसला किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। पंचायत ने सड़कों का निर्माण किया पूरे गांव में, रोशनी की व्यवस्था की, वो भी ऐसी कि रात में भी यहां दिन का नजारा होता है। वजह यह कि दूध का कारोबार 24 घंटे होता रहे और चीकू की खेती भी जब चाहे रात में भी लोग कर सके। और यही वजह है कि इस गांव का हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत ऊपर है। अब हम देखेंगे गुजरात की ही एक और पंचायत जहां की हर सदस्य महिला है, यानी ऑल विमेन ग्राम पंचायत।
मोतीपुरा ग्राम पंचायत पूरी तरीके से महिलाओं की ग्राम पंचायत है। वार्ड सदस्य सभी महिला हैं, सरपंच महिला हैं। चलते हैं। गुजरात के गांधीनगर की मोतीपुरा वेडा ग्राम पंचायत की खासियत यहाँ की सभी पंचायत सदस्यों का महिला होना है। महिला सरपंच और 9 महिला सदस्य। मोतीपुरा वेडा ग्राम पंचायत गांधीनगर से 37 किलोमीटर दूर मानसा तालुका में पड़ता है। ये गांव लगभग 100 साल पुराना है। गांव छोटा है और आबादी 1000 से भी कम। इतनी छोटी आबादी वाले मोतीपुरा गांव में भी काफी घरों में ताले बंद हैं, क्योंकि ये परिवार विदेशों में जाकर बस गए हैं। विदेशों में बसने के बावजूद उनका नाता अपने गांव से बना हुआ है और वो गांव के विकास के लिए लगातार काम भी कर रहे हैं। इस गांव ने तय किया कि पंचायत में 100% भागीदारी महिलाओं की सुनिश्चित कराई जाएगी। फिर चुनाव के लिए सिर्फ महिलाएं ही सामने आईं और ये आज देश की गिनी चुनी ऑल विमेन पंचायतों में से एक है। पंचायत में सदस्य बनी मैं तो हमें विकास के काम की जानकारी मिलती और गांव में स्वच्छता महिला कमेटी बनी और हम स्वच्छता करते हैं, गांव में सफाई करते हैं और दूसरी बहनों को भी प्रेरणा देते हैं कि हम सब मिलजुल कर गांव की सफाई करें। ये ताकत हमको लोकतंत्र देता है। पंचायत में हम सभ्य बनने से हमें सभी कामों की जानकारी मिलती है, काम कैसे करते हैं उसका हमें ज्ञान मिलता है। मोतीपुरा वेडा ग्राम पंचायत की सरपंच हंसाबेन बताती हैं कि किस तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें प्रोत्साहन और प्रेरणा मिली है और इसी वजह से आज वो गांव में आधारभूत विकास के कामों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कर रही हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है गांव में पानी की बेहतरीन आपूर्ति। पंचायत ने सड़कों के किनारे भी पेयजल के कई कियोस्क लगाए हैं ताकि राहगीरों को आसानी हो। सरपंच हंसाबेन बताती हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी जब कभी भी इस इलाके से गुजरते थे, मोतीपुरा वेडा गांव में रुककर गांव वालों का हालचाल जरूर पूछते थे। उन्हीं के दिखाए सपनों को पूरा करने का काम आज पंचायत कर रही है। અમારા જે રોડ ઉપર થઈને જ ઘણી વખતે નીકળેલા જ્યારે જે અહીંયા માણસામાં હતા ને સીએ હતા ત્યારે નજીકથી જોયેલા, સીએમ હતા ત્યારે એકદમ નજીકથી જોયેલા છે, મળેલા છીએ। तो वो इधर से जाते थे तो यहाँ रुकते थे? हाँ। हैं? क्या बोलते थे? आप मिले कभी? हाँ અમે રોડ ઉપર ઊભા રહીને એમને મળેલા છીએ, સ્વાગત કર્યું હતું, ફુલહાર પહેરાયેલા છે, એટલે અમને એમનું પ્રોત્સાહન બહુ જ મળ્યું છે, એટલે તો અમે બહેનો આટલી આગળ આવ્યા છીએ। ऑल विमेन मोतीपुर वेडा ग्राम पंचायत की ये महिला सदस्य और सरपंच देश की उन्नति में सहयोग कर रही हैं। हमने देखा कि कैसे कम पढ़े लिखे होने के बावजूद इन महिला सदस्यों ने गांव को आर्थिक और सामाजिक विकास की मुख्य धारा में शामिल कर रखा है। एक नायाब उदाहरण है मोतीपुरा वेडा ग्राम पंचायत, जहां की ये सारी महिला सदस्य इसी तरीके से आगे निकल रही हैं और देश के सामने एक मिसाल प्रस्तुत कर रही हैं। लोकतंत्र से मिली शक्ति का इस्तेमाल इसी तरीके से देश के गांव कर रहे हैं, यहाँ की महिलाएं कर रही हैं। इस एपिसोड के लिए गांधीनगर की मोतीपुर वेडा ग्राम पंचायत से इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी ऐसी ही ग्राम पंचायत में आपसे मुलाकात होगी। तब तक सनसेट टीवी की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।